Good morning students, welcome to SST class. Yesterday we started chapter 6 leisure time activity. I hope you better understand the meaning of leisure time and you also enjoy your leisure time and you also observe the different leisure time activity around us. Yesterday we read about traditional and modern leisure time activities. बोर्ड गेम्स के बारे में हमने रीड किया, बोट रेसिस के बारे में इसके अंदर आया कि वो भी हमारा एक लेज़र टाइम एक्टिविटी के अंदर आता है. सो टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 48. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बोट रेसिस हमने रीड किया था, उसमें आया था कि मॉडर्न टाइम के अंदर जो है वो बोट और शिप्स जो है मोटराइज हो गए हैं. आप देखिए राइट साइड में आपके शिप है और लेफ़्ट साइड में आपको बोट दिखा रखा है. अब आता है डू यू नो स्नेक बोट रेस ऑफ केरला ड्यूरिंग ओनम फेस्टिवल अट्रैक्ट्स थाउजेंड ऑफ विजिटर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड. जो स्नेक बोट फेस्टिवल ओनम फेस्टिवल के दौरान जो है स्नेक बोट कंपटीशन केरला के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जिसे भारत के अंदर और अब्रॉड मतलब विदेशों से भी लोग विजिटर्स जो है यात्री जो है वो देखने के लिए आते हैं. नेक्स्ट आपका आता है मार्शल आर्ट. मार्शल आर्ट क्या है? युद्ध कला, कि आप युद्ध को कैसे करते हो. एक कला है, एक आर्ट है. फिज़िकल स्ट्रेंथ का मतलब होता है, फिज़िकल मतलब शारीरिक, स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है शक्ति, शारीरिक शक्ति. एंड एजिलिटी का मीनिंग होता है क्विक मूवमेंट, जल्दी से आपने मूवमेंट करना है. मार्शल आर्ट अगर आप जूडो और कराटे को देखते हो तो देखो वो कितनी जल्दी से एक दूसरे के साथ हाथ पैर से मूवमेंट से काम करते हैं. वर नेसेसरी फॉर द एंशंट मैन इन हंटिंग, क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फॉर डेंजर. जो एंशंट मैन था, प्राचीन आदमी था, वो हंटिंग करने जाता था, जंगलों को साफ़ करता था और अपने आप को तरह तरह के जो खतरे थे जंगली जानवरों से थे और बहुत खतरे थे उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर किस चीज़ की ज़रूरत थी? शारीरिक शक्ति की और क्विक मूवमेंट की. अगर आप क्विक मूवमेंट नहीं करोगे तो आपके ऊपर खतरा हावी हो जाएगा. सपोज वाइल्ड लाइफ है, कोई जंगली जानवर है, उसने आपके ऊपर अटैक कर दिया तो आपके अंदर क्या होगी? अगर स्ट्रेंथ होगी, अगर आप क्विक मूवमेंट करके वहाँ से दौड़ सकते हो तो भी आपको बचा सकते हो. हिज थ्रिल एट विनिंग ओवर एन ओपोनेंट. ओपोनेंट का मतलब होता है विरोधी. वॉज द बिगनिंग ऑफ मार्शल आर्ट एज अ स्पोर्ट. उसका जो ये रोमांच था, थ्रिल का मीनिंग होता है रोमांच, जोश, कि उसने अपने ओपोनेंट मतलब जो उसका विरोधी है उसको उसने जीतना है. वहीं से किसकी शुरुआत हो जाती है? मार्शल आर्ट की, एज अ स्पोर्ट के रूप में. मार्शल आर्ट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कॉम्पैक्ट फाइट और सेल्फ डिफेंस. मार्शल आर्ट एक प्रैक्टिस है लड़ने की और सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है आत्मरक्षा की. तो मार्शल आर्ट का जो प्रयोग है वो हम अपनी आत्मरक्षा के लिए करते हैं. जूडो कराटे जिसे कहते हैं कि लड़कियों को भी सिखाओ, लड़कों को भी सिखाओ, कि सेल्फ प्रोटेक्शन के काम आते हैं. अगर कोई बाहर हम निकलते हैं और कोई हमें हिट कर दे तो हम अपने को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस टाइम. इट नीड्स फिजिकल स्ट्रेंथ. अब आप मार्शल आर्ट कैसे करोगे? आपके पास जब तक शारीरिक शक्ति नहीं होगी, कोई दुबला पतला आदमी कैसे जूडो कराटे के लिए कर सकता है? कैसे कुश्ती करेगा वो? स्किल एंड कोऑर्डिनेशन, आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन के बिना आपको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ही काम करना है कि कब उसने मेरे पास अटैक किया उसके बाद मैं क्या करूं. तो ये सब कोऑर्डिनेशन जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप अच्छे से मार्शल आर्ट को नहीं सीख पाते. डिफरेंट मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन गेम. अलग अलग कई तरह की मार्शल गेम जो हैं वो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशनल गेम का, पारंपरिक जो खेल हैं भारत के, उनका हिस्सा रही हैं. द इंडियन रेसलिंग, कुश्ती जिसे हम कहते हैं, इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्शल. कुश्ती भी जो है एक मार्शल फॉर्म है. इसमें भी तो कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, कब अटैक हो रहा है, कब किसको क्या करना है, आपकी क्विक मूवमेंट चाहिए, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ. देखो रेसलर जो होते हैं कितनी उनकी शारीरिक शक्ति कितनी होती है, फिजिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं वो. ठीक है. नाउ मार्शल आर्ट्स ऑफ जूडो, कराटे, ट्वाइकांडो एंड कुंग फू आर पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड. और ये सारे भी जो हैं किसके अंदर आते हैं? मार्शल आर्ट के अंदर आते हैं, जो इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी जो वो है पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं. नाउ पेज नंबर जो है अब आपका आता है 49. डू यू नो फॉलोइंग आर सम पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट इंडिया. भारत की मार्शल आर्ट देखिए, आप लेफ्ट साइड में देखो, तंगता इज़ मणिपुरी मार्शल आर्ट. दिस मार्शल आर्ट यूजेस ग्रेसफुल मूवमेंट, सोर्ड्स एंड स्पीयर्स. इसमें सोर्ड्स मतलब तलवार और स्पीयर्स मतलब भाले से जो है वो मार्शल आर्ट यूज़ की जाती है. मैं इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो सेंड करूँगी, आप ध्यान से देखना किस तरह से इसको करते हैं. नेक्स्ट आपका जो राइट साइड में है कलरीपयट्टू. द ओल्डेस्ट फाइटिंग आर्ट इज़ प्रैक्टिस इन केरला. ये कलरीपयट्टू जो है वो केरला के अंदर मार्शल आर्ट है. इट इंक्लूड्स स्ट्राइक्स, किक्स एंड सम वेपन्स. तो इससे रिलेटेड भी आपके पास एक वीडियो सेंड करूँगी, आप उसमें देखना कि किस तरह से जो है ये
मार्शल आर्ट जो है वो खेला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका योगा, आसनास एंड प्राणायाम, जो आजकल बहुत चले हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं और सबको पता ही है बाबा रामदेव जी ने सबको आसन सिखा दिए हैं। लेकिन ये इंडियन ही नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी लोग योगा को जो है वो अपने रूटीन के अंदर शामिल कर रहे हैं। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस मेक्स अस सिक एंड टायर्ड, जो हमारे शारीरिक और मेंटल शरीर दिमागी हमेशा हमारे ऊपर बर्डन पड़ा रहता है। हमारे लोगों के पास आजकल इतना काम है, इतना स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार और टायर्ड मतलब थक जाते हैं। योगा हेल्प अस टू लीड अ हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। योगा हमें हेल्प करता है, हेल्दी मतलब स्वस्थ और स्ट्रेस फ्री, जहाँ हमें किसी भी तरह की कोई चिंता ना हो, उसको जीने में हमें सहायता करता है। इट ऑल्सो गाइड अस टू अडॉप्ट राइट ईटिंग हैबिट, ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी सही करना चाहिए, अडॉप्ट करें हम सही से ईटिंग हैबिट। आजकल क्या है, बच्चे जंक फूड्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है, हेल्दी जो खाना है उससे थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो लगती हैं। योगा इज़ अ पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर। योगा जो है, एंशंट का मीनिंग होता है प्राचीन भारतीय कल्चर, संस्कृति का एक हिस्सा है। इन रिसेंट टाइम्स इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन रिसेंट का मतलब आजकल के टाइम में ये भारत और दूसरे पूरे विश्व में जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। योगा टीचेस वेरियस आसन, आसन का मतलब होता है पोस्चर, आप किस तरीके से बैठे हो, किस तरह से आपने करना है। बताते हैं ना, लेट जाओ, बैठ जाओ, ये वाली टांग इधर कर लीजिए, अब ये हाथ उठा लीजिए, तो वो पोस्चर है आपका, भाव भंगिमा। टू बिल्ड एनर्जी, टोन आवर मसल्स एंड कीप आवर बॉडी फिट। योगा हमें बहुत तरह के आसन सिखाता है कि हमने एनर्जी को कैसे बनाना है, अपनी मसल्स को कैसे पावर में करना है और बॉडी को कैसे फिट रखना है। योगा डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और वेन्यू। योगा के लिए आपको किसी भी भारी भरकम महंगे से महंगे इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं कि आपको बहुत बड़ी साइकिलिंग लानी है या आपने कुछ और इक्विपमेंट चाहिए। आपने सिर्फ एक मैट बिछाना है और उसके ऊपर अपने योगा करना है। और कोई बड़ा वेन्यू का मतलब होता है स्थान, आप अपने रूम में या अपनी छत पे आराम से बैठ के कहीं पे भी कर सकते हो, कि स्पेशल स्थान की भी ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी प्रैक्टिस एनीवेयर एट एनी टाइम ऑफ द डे, ये कहीं पे भी, कहीं दिन में कहीं पर भी आप इसको कर सकते हो। प्राणायाम रेगुलेट ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेस आवर बॉडी एज वेल एज माइंड। प्राणायाम में हम हम सांस को कहते हैं, अगर आपने रामदेव को देखा हो तो आप कहते हैं कि अब राइट नोज से आपने सांस लेना है, अब उसको छोड़ना है, तो ये ब्रीथिंग है। अनुलोम विलोम अगर आप देखते हो तो वो कैसे सांस को रोकते और छोड़ते हैं, तो ब्रीथिंग है। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है, ऑक्सीजन जाती है प्रॉपर हमारे लंग्स के अंदर। इट ऑल्सो क्योर्स ब्रीथ रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कुछ लोगों को सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे अस्थमा की है, तो वो उनको आराम मिलता है। एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, और जो स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं, लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा रोना, कुछ लोग हमेशा उदास रहते हैं या रोते रहते हैं, अब या एंजाइटी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उस चीज़ के अंदर जो है प्राणायाम बहुत हेल्प करता है। ब्रीथिंग प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो ब्रीथिंग है वो हमारे फिजिकल और मेंटल स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा जो है रोल है उसका, हमारे सांसों का, क्योंकि ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये हमारी अंदर के जो सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करता है। व्हेन वी इनहेल, नेक्स्ट पेज 50, इनहेल द ब्रीथ हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। जब हम इनहेल मतलब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। द हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी व्हेन वी एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मफुल मतलब हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, एक गहरा लंबा सांस लीजिए ऐसे, ठीक है ना। यू विल इमीडिएटली फील मेंटली एंड फिजिकल रिलैक्स। आपको एकदम, आप मेंटली भी और फिजिकली भी जो एकदम आपको लगेगा हाँ कुछ रिलैक्स फील हुआ। आप अभी के अभी इसको करके भी देख सकते हो। रन फास्ट फॉर 2 मिनट्स, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट योर ब्रीथिंग। ये आप एक्टिविटी है आपके लिए, आप करके देखना कि और यहाँ पे नोटिस करना कि आपको क्या फील होता है। आप 2 मिनट के लिए जब तेज़ दौड़ते हो तो आपकी जो सांस है वो कैसे होती है, ठीक है ना, उसको नोटिस करके यहाँ पे लिखना कि आपको क्या महसूस हुआ। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, इसका मतलब क्या है कि जब आपको गर्म लगता है तब भी आप हवा मारते हो, जब कोई चीज़ ठंडी लगती है तब भी आप हवा को लगाते हो। वो कैसे, जैसे मतलब आपकी कोई, आप चाय पीते हो, दूध पी रहे हो, गर्म है तो आप उसमें फूंक मारते हो,
क्योंकि वो गर्म है। लेकिन सर्दी में क्या होता है, आपके हाथ क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, तब भी आप उनको फूंक मार के गर्म करते हो, ठीक है ना। तो ठंडी चीज़ के भी ऊपर आप हाथ लगा रहे हो, गर्म चीज़ के ऊपर भी आप हाथ लगा रहे हो। तो ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। अ वुड कटर वॉज फीलिंग कोल्ड इन अ डीप फॉरेस्ट एंड ब्लू ऑन हिज हैंड। एक वुड कटर मतलब जो लकड़हारा, जो लकड़ियाँ काटता है, वो एक घने जंगल में, डीप फॉरेस्ट मतलब गहरे जंगल में उसको ठंड महसूस करता है। तो वो अपने हाथों को गर्म करने के लिए उसके ऊपर जैसे आप करते हो ना, फूंक मारते हो, हवा मारता है। माइन बलिस्टिया वॉज क्यूरियस, वो उसको बड़े उत्सुकता से देखता है। ही आस्क्ड द वुड कटर द रीज़न फॉर डूइंग सो। वो उससे वुड कटर से, लकड़हारे से पूछता है किसका कारण क्या है। आई ब्लो ऑन देम टू मेक देम वार्म। तो वो कहता है कि मैंने इनके ऊपर हवा लगाई है ताकि ये गर्म हो। एक्सप्लेन द वुड कटर, ने उसको एक्सप्लेन किया। अ लिटर लेटर अ वुड कटर बॉइल्ड अ पोटैटो। थोड़ी देर बाद क्या होता है, वुड कटर जो लकड़हारा है उसने एक पोटैटो, आलू को बॉयल करता है। ही स्टार्टेड बॉइलिंग ऑन इट ऑल्सो। वो उसके ऊपर भी फूंक मारने लगता है, हवा मारने लगता है। मियान बलिस्टिया वॉज कन्फ्यूज। अब मिलान बेस्टिया जो वहाँ था वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। जब ठंडी चीज़ थी तब भी एक फूंक मारा था, अब गर्म है तब भी मारा। ही सेड पोटैटो इज़ ऑलरेडी हॉट। उसने कहा कि पोटैटो पहले से ही गर्म है। वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट हॉटर। आप इसको और ज़्यादा गर्म क्यों बना रहे हो। द वुड कटर रिप्लाइड आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन। मैं इसको फूंक मार रहा हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड व्हाट इज़ इट, मियान बलिस्टिया वॉज कन्फ्यूज। तो वो गर्म पे भी आप फूंक मार रहे हो और ठंडे पे भी, तो जो मियान बलिस्टिया था वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। व्हेन यू ब्लो अ नैरो स्ट्रीम ऑफ एयर इट्स फील कोल्ड। जब आप थोड़ी सी हवा, नैरो स्ट्रीम थोड़ी सी हवा जो है छोड़ते हो तो क्या होता है, हमें ठंड महसूस होती है। एंड व्हेन यू ब्रीथ विद वाइड माउथ, और जब आप खुले मुँह से हवा मारते हो, इट फील्स वार्म। तो ये क्या लगता है, गर्म। वी ब्लो ऑन कोल्ड थिंग्स टू मेक देम वार्म। वी ब्लो ऑन कोल्ड थिंग्स, हम जो ठंडी चीज़ें उनके ऊपर हवा मारते हैं ताकि वो ठंडी गर्म हो जाए। एंड ऑन हॉट थिंग्स टू कूल देम, और जो गर्म चीज़ें और होती है उन पे ताकि वो ठंडी हो जाए। ट्राई इट। इसको तो आप नॉर्मली अपने डेली रूटीन में करते ही होंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please read the topic carefully and watch the video related to the martial art carefully. And I'm also sending some Surya Namaskar आसन. There is 12 steps in Surya Namaskar. तो आप वो भी देखिए। कहते हैं कि अगर कोई आसन नहीं कर सकते तो आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, सभी आप योगा इसमें कंप्लीट हो जाता है। So that's all for today. Thank you. Have a nice day.